ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डॉलर डी फंक्शन पर हमारा एक क्विक और आसान सारांश है। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी प्राइसेस जैसे उलझे हुए फ्रैक्शनल डॉलर्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन पलक झपकते ही उन अजीब नंबरों को एकदम साफ और इस्तेमाल में आसान डेसिमल्स में बदल देता है। पहला, इसका सिंटैक्स बहुत ही सीधा है, जिसे सिर्फ दो चीजें चाहिए। आपका फ्रैक्शनल डॉलर जैसे 1.02 और वो फ्रैक्शन जिससे आप भाग देना चाहते हैं। मान लीजिए, अगर आप फॉर्मूले में 1.02 और 16 लिखते हैं, तो एक्सेल इसे $1 और 2/16 समझेगा और आपको तुरंत 1.125 का बिल्कुल सटीक रिजल्ट दे देगा। दूसरा, ये ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्मूले में आपका फ्रैक्शन हमेशा एक पूर्णांक यानी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर आप गलती से कोई दशमलव वाली संख्या डाल देते हैं, तो एक्सेल उसे अपने आप ट्रंकेट कर देगा, मतलब दशमलव के बाद वाले हिस्से को वो बस हटा देगा। अंत में आपको कुछ आम गलतियों से बचना होगा। अगर आपका फ्रैक्शन 0 से कम है, तो आपको #num.error मिलेगा, और अगर ये 0 और 1 के बीच है, तो आपको #div0.error का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर डॉलर डी फंक्शन आपके जटिल वित्तीय भिन्नों को सीधे और सटीक दशमलव में बदलने का सबसे परफेक्ट टूल है, जो आपके डेटा को तुरंत क्लियर कर देता है। नमस्कार। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल डेटा के साथ काम करते हैं, तो आज हम एक बहुत ही काम का फंक्शन सीखने वाले हैं। ये आपके काम को सच में बहुत आसान बना सकता है। चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटीज की कीमतें देखी, जैसे 1.2, और सोचा कि अरे इसको कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करें? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, खासकर जब स्टॉक मार्केट के डेटा को देख रहे हों। तो सबसे पहले ना इन्हीं फ्रैक्शनल कीमतों को समझते हैं, मतलब ये क्या है और इन्हें अपनी कैलकुलेशन के लिए डेसिमल में कैसे बदला जाए। देखिए, होता क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल डॉलर वाले नंबर हैं, ये अक्सर सिक्योरिटीज की कीमतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ कीमतों को बहुत सटीक तरीके से, मतलब डॉलर के 16वें या 32वें हिस्से तक में बताया जाता है। ये हमारे नॉर्मल डेसिमल सिस्टम से थोड़ा हटकर है। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक्सेल के डॉलर डी फंक्शन की। ये एक बना बनाया टूल है जो खास तौर पर इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये डॉलर डे फंक्शन आखिर करता क्या है? सीधी सी बात है, ये डॉलर की उस कीमत को जो फ्रैक्शन में दी गई है, उसे एक सिंपल डेसिमल नंबर में बदल देता है। एकदम सीधा और सिंपल काम। इसका सिंटैक्स तो और भी आसान है। बस लिखना है डॉलर डे और ब्रैकेट के अंदर दो चीजें डालनी है, फ्रैक्शनल डॉलर और फ्रैक्शन। बस इतना ही। ठीक है, तो अब इन दोनों जरूरी हिस्सों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं, ताकि इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत न हो। तो देखिए, पहला है फ्रैक्शनल डॉलर। ये वो नंबर है जिसमें एक पूरा हिस्सा होता है, यानी इंटीजर, और एक फ्रैक्शन वाला हिस्सा, और दोनों एक डेसिमल से अलग होते हैं। और दूसरा है फ्रैक्शन। ये वो इंटीजर है जिसे हम फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर 1/16वां हिस्सा है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए सीधे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ हम दो एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे। पहले वाले में हम 1 और 2/16 को डेसिमल में बदलेंगे, और दूसरे में 1 और 10/32 को। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कीमत है 1 और 2/16। तो यहाँ हमारा फ्रैक्शनल डॉलर हो जाएगा 1.02 और हमारा फ्रैक्शन होगा 16। और जैसे ही हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, =$d 1.02 16, बूम, एक्सेल हमें जवाब देता है 1.125। ये असल में क्या है? ये है $1 + 2/16, जो मैथ्स के हिसाब से 1.125 ही होता है। देखा, कितना आसान था। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये और भी पक्का हो जाए। इस बार कीमत है 1 and 10/32। तो हमारा फ्रैक्शनल डॉलर बनेगा 1.1 और फ्रैक्शन हो जाएगा 32। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1.3125। फॉर्मूला =$d v1.32। बस $1 में dv32 को जोड़ देता है और हमें हमारी फाइनल डेसिमल वैल्यू मिल जाती है। अब देखो, एक्सेल के हर फंक्शन की तरह इसमें भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। तो चलो कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं, ताकि डॉलर डे का इस्तेमाल एकदम सही तरीके से हो और कोई भी एरर ना आए। सबसे जरूरी बात,
याद रखना कि फ्रैक्शन वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो एक पूरा नंबर यानी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर गलती से 16.9 जैसा कोई डेसिमल नंबर डाल दिया तो एक्सेल उसे अपने आप छोटा करके सिर्फ 16 मान लेगा, जो शायद हम नहीं चाहते। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्शन वाला आर्ग्यूमेंट 0 से कम हो गया, मतलब कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, तो एक्सेल सीधा #num का एरर दिखा देगा। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, आखिरी बात, अगर फ्रैक्शन को 0 या 1 से कम कर दिया तो #div/0 एरर आ जाएगा। और ये तो लॉजिकल भी है, क्योंकि हम 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते हैं ना। तो ये पक्का कर लें कि फ्रैक्शन हमेशा 1 या उससे ज्यादा ही हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि $d फंक्शन मुश्किल दिखने वाली फ्रैक्शनल कीमतों को बहुत ही सिंपल, इस्तेमाल करने लायक डेसिमल नंबरों में बदल देता है। इससे हमारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, नहीं, कि एक्सेल में और ऐसे कितने पावरफुल फंक्शंस हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें खोजें।